नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय लेकर। विषय है ज्योतिष क्या है। किसे कहते हैं ज्योतिष, ज्योतिष की परिभाषा क्या है एवं ज्योतिष का महत्व क्या है, हमें क्यों ज्योतिष को जानना चाहिए, सीखना चाहिए इत्यादि विषयों पर आज चर्चा करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपको एक सूचना दे दूं, एक खुशखबरी दे दूं। यदि आप भी ज्योतिष सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष के रहस्यों को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के भूत भविष्य एवं वर्तमान को जानना चाहते हैं तथा अपने जीवन के भविष्य में होने वाले शुभाशुभ स्थितियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा कार्यक्रम विशेषकर आपके लिए होने वाला है। और कहते हैं प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन छिपा हुआ होता है। मेरा इस कार्य के पीछे मात्र इतना प्रयोजन है, इतना उद्देश्य है कि मैं ज्योतिष जिज्ञासुओं तक ज्योतिष के रहस्यों को पहुंचा दो। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन का कोई कार्य होता ही नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र की रचना भी एक उद्देश्य मात्र की गई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष की रचना ही आत्म कल्याण के उद्देश्य से, जन कल्याण के उद्देश्य हेतु किया था कि हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जीवन में होने वाले शुभाशुभ घटनाओं से पहले ही अवगत हो जाएं, ताकि हम उसका समाधान कर सके, उसके फलस्वरूप हमें पीड़ित न होना पड़े। मात्र इसी उद्देश्य से ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। और मेरा मात्र इतना उद्देश्य है कि मैं ज्योतिष जिज्ञासुओं तक ज्योतिष के रहस्यों को पहुंचा दूं। यदि आप भी ज्योतिष जिज्ञासा रखते हैं तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम विशेषकर आपके लिए ही होने वाला है। अब बात करते हैं विषय की। आज का विषय है ज्योतिष क्या है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ ही है ज्योति का ज्ञान, यानी प्रकाश का ज्ञान। अब ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का ज्ञान है, यह जान लेते हैं कैसे है। ज्योति शब्द दो शब्दों से बना है। पहला ज्योति, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, और दूसरा व्यंजन वर्ण एक आया है श, मूर्धन्य श, जो ज्ञान का बोध कराता है। तो ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रकाश का ज्ञान ही ज्योतिष है। अब आप समझिए प्रकाश का ज्ञान कैसे। तो प्रकाश का ज्ञान ही ज्योतिष है, क्योंकि भूमंडल पर जिन ग्रहों का प्रभाव है वो ग्रहों के प्रकाश के माध्यम से ही है। तो विशेषकर भूमंडल पे जो ग्रहों का प्रभाव है वो प्रकाशात्मक है, प्रकाश के माध्यम से है, और उसी प्रकाश का ज्ञान ही ज्योतिष है। ज्योतिष वेद पुरुष का एक अंग है, वेदांग है। ज्योतिष वेदांग है। 6 प्रकार के वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष भी वेद पुरुष का एक अंग माना गया है और वह प्रमुख अंग है। कहते हैं मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, यानी ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र है। अब यहां आप स्वयं समझ जाइएगा, सरलता पूर्वक आप इस तरह समझ लीजिए
कि जैसे हमारे जीवन में नेत्रों का महत्व है, हमारे जीवन में नेत्रों का जितना महत्व है उतना ही महत्व ज्योतिष शास्त्र का है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व समझने का सबसे सरल यही है कि हमारे जीवन में नेत्रों का कितना महत्व है। यदि हम नेत्र के बिना संसार को देखें तो आप सोचिए किस प्रकार से हम देख सकते हैं, किस प्रकार से हम संसार को समझ सकते हैं। मुश्किल है, कठिन है, या यूं कहे कि असंभव सा है संसार को देख पाना, पूर्णतया समझ पाना। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के बिना हम ना ही देख पाते हैं, ना ही समझ पाते, और ना ही देखते और ना ही समझते तो उसका निदान भी नहीं निकाल पाते। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हम भूत, भविष्य एवं वर्तमान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रामाणिक शास्त्र है, प्रत्यक्ष शास्त्र है। कहते हैं अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। अप्रत्यक्षाणि, जो शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं है, वह शास्त्र केवल विवादस्तेषु केवलम, केवल वाद विवादों का माध्यम बन जाता है। उसके द्वारा वाद विवाद अधिकाधिक उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, सूर्य और चंद्र इसके प्रमाण है। हम अपने नेत्रों द्वारा सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है और प्रमाणित है। ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु एवं समय का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। जिस शास्त्र के माध्यम से हमें प्रकाश का ज्ञान हो वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। जिस शास्त्र के माध्यम से सौरमंडल का ज्ञान प्राप्त हो वह ज्योतिष शास्त्र है। प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध थे, जिसे त्रयस्कंध भी कहा जाता है। वह इस प्रकार से था: होरा, गणित व संहिता। वर्तमान समय में 2 स्कंध इसमें और जुड़ गए, वह है प्रश्न व शगुन। इन 5 स्कंधों के ऊपर इनके विस्तृत व्याख्या, वर्णन मैंने पूर्व में एक कार्यक्रम में किया है। इन 5 स्कंधों के बारे में वहां बताया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहां भी इनको सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्मतया चलिए जानते हैं। होरा जो है, इसमें ज्योतिष का फलित भाग है। यह इसमें ज्योतिष के फल कथन के सूत्रों को बताया गया है, नियमों को बताया गया है। यानी गणितीय पद्धति के द्वारा जो जन्म कुंडली हमारे सम्मुख बन के प्रस्तुत होती है, उस जन्म कुंडली को समझने का साधन ही होरा शास्त्र है, या इसको फलित भाग कहा ले। ये पहला नंबर 1 का हो गया होरा। नंबर 2 है गणित, जिसका प्रमुख अंग पंचांग है।
पंचांग शब्द से ही स्पष्ट है, जो 5 अंगों का है। पंचानाम अंगानाम समाहार इति पंचांग। अब पंचांग में 5 अंग कौन कौन से हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, यही पंचांग है और ये पंचांग के प्रमुख अंग हैं, जिसके माध्यम से जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उसके बाद होरा यानी फलित भाग से इसका फल कथन किया जाता है। तीसरा है संहिता। इसमें खगोलीय विषय का ज्ञान होता है। चौथा प्रश्न, इसमें तात्कालिक प्रश्नों का हल किया गया है एवं शगुन, शुभ संकेतिक, जैसे कि यात्रा इत्यादियों में शुभ संकेतिक प्रयोगों का वर्णन है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपको ज्योतिष समझना आसान हो जाएगा, अत्यंत सरल हो जाएगा। मानव जीवन के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के कृत्यों का साकार कहानी है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के माध्यम से जातक के जन्म से मृत्यु पर्यंत समस्त क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि मनुष्यों के अंतःकरण की गहराई को, उसके रहस्यों को समझ पाना साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, परंतु ज्योतिष शास्त्र हमें सिद्धांत देता है, सूत्र देता है, जिसके माध्यम से यह जानना संभव हो जाता है, जिसके माध्यम से जीवन के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को जानना सरल हो जाता है, संभव हो जाता है। यदि आप भी अपने जीवन के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को जानना चाहते हैं तो आप भी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को, सूत्र को समझिए। आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको समझ आया होगा। आप सरलता पूर्वक समझ गए होंगे ज्योतिष क्या है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।